हमारी अर्थ के पास 5.5 क्विंटिलियन किलोग्राम हवा है। 5.15 इंटू 10 टू द पावर 18 किलोग्राम इन न्यूमेरिकल्स। अर्थ की ग्रेविटी ऑब्वियसली इतने सारे वेट को अपनी तरफ खींचेगी, जिसके कारण हमारे ऊपर हजारों न्यूटन का वेट डलता है, जिसे हम हर रोज झेलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन आखिर कैसे कैसे हम इतना सारा वेट महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और आखिर क्यों इसका मौजूद होना लाइफ के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है गैसेस, डस्ट या अदर पार्टिकल्स का। अर्थ की ग्रेविटी एक परफेक्ट रेंज में होने के कारण हमारे पास एक थिक एटमॉस्फेयर है जो कि 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लाखों टन की एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन रेन, स्टॉर्म, हीट, लाइफ, ट्रीज एटसेट्रा। लेकिन ये सब माइनर चेंजेस ही ला पाते हैं नेट कॉन्स्टिट्यूशन में। एयर एक फ्लूइड है, एंड सिंस ये एटम से बना होता है, अर्थ से ये अट्रैक्ट होगा। इसके कारण ये टन्स ऑफ एयर अर्थ पर डाउनवर्ड फोर्स डालती है, जो कि 10 कारों के वजन के बराबर है। इतना सारा वेट किसी भी चीज को चकनाचूर कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारे चारों तरफ हम इसे कहीं महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर हम इतने सारे वेट के अंडर अभी भी जिंदा कैसे हैं? आंसर इज क्योंकि ये वेट एक फोर्स के रूप में हम पर नहीं लगता है। फ्लूइड्स अनलाइक सॉलिड्स कॉन्टिन्यूअस एंड फ्री होने के कारण हर तरफ से फोर्स लगाते हैं, यानी कि हर चीज पर हर जगह से फोर्स लग रहा है, जिसके कारण नेट फोर्स कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम इधर उधर पत्तों की तरह नहीं घूमते हैं एटमॉस्फेयर के वेट के कारण। लेकिन प्रेशर बचता है जो हम पर लगता रहता है। ये प्रेशर 6.5 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच है। तो हमें ये प्रेशर फील क्यों नहीं होता है? हमें वो अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस कभी क्यों नहीं होती है? इसका रीजन है कि कोई भी चीज जो क्रश नहीं हुई है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकती है। हमारी बॉडी भी। हम ह्यूमंस या कोई भी लिविंग बीइंग सॉलिड नहीं होते हैं। हमारे अंदर कैविटीज होती हैं जिनमें लो एयर होने के कारण लो प्रेशर बनता है। इस लो प्रेशर के कारण हम क्रश हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए हमारी ह्यूमन बॉडी हमारे अंदर फ्लूइड्स की मदद से एक आउटवर्ड प्रेशर मेंटेन रखती है। ये आउटवर्ड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर देता है, इससे नेट प्रेशर हमारे ऊपर जीरो लगता है। इसी के कारण हम कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। यही कारण है कि अगर हम स्पेस में कभी टेलीपोर्ट हो जाए तो हमारी बॉडी फूलने लग जाएगी एंड हम डिस्फिगर हो जाएंगे। दुनिया का सबसे अगलीस्ट एनिमल ब्लॉबफिश को माना गया है क्योंकि वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन ये काफी अनफेयर है। ब्लॉबफिश एक डीप सी एनिमल है, जिसका मतलब है ब्लॉबफिश की बॉडी डीप सी के प्रेशर को झेलने के लिए ही बनी हुई है। इसीलिए जब हम इसे सतह पर लाते हैं तो इसकी बॉडी स्वेल हो जाती है और डिस्फिगर हो जाती है, जिसके कारण हमें ये काफ़ी अगली लगती है। ये ऐसा ही होगा जैसे ह्यूमन स्पेस में चले जाएं तो फिर वो काफ़ी अगली लगेंगे। एटमॉस्फेयर का प्रेशर लाइक ओशियन प्रेशर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के बायोस्फीयर में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही हम ब्रीथ कर सकते हैं। हमारे लंग्स सांस लेने के लिए एक्सपैंड होते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर का प्रेशर डिक्रीज होता है एंड आउटसाइड एयर अंदर आ सकती है। हमारे बॉडी के फ्लूइड्स भी ऐसे ही तरीके से अपने सर्टेन वर्क्स करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिना वो वर्क नहीं होंगे। एयर प्रेशर के कारण ही ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो सकता है, एंड दस माउंटेन्स जहाँ पे एयर प्रेशर काफ़ी कम होता है वहाँ पे ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाता है। इसी के कारण हम माउंटेन्स पर लैक ऑफ ऑक्सीजन फेस करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही गैसेस लिक्विड्स में डिसॉल्व होती हैं, जिससे मरीन लाइफ जिंदा रह पाई एंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में आया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही हमारी बॉडी को काफ़ी फंक्शंस में प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो इमेजिन करो कि तुम्हारी हर सांस लेने में एनर्जी वेस्ट हो एंड तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो। वो कैसा लगेगा? टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की नॉलेज कुकिंग या हाइड्रोलिक वर्क में यूज़ करते हैं, एंड दस हमारी काफ़ी काम आती है। एंड हम तो कुछ नहीं, डीप सी क्रिएचर इससे भी कई गुना ज़्यादा प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं एंड स्टिल वो सर्वाइव करते हैं। प्रेशर चाहे एटमॉस्फेयर का हो या डीप सी का, हर जगह वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है, एंड दस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी नॉलेज हो। आज के लिए इतना ही, अंटिल नेक्स्ट टाइम।